हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। तो ये हमारे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी स्पेशल बात ये है कि ये सिर्फ AKTU के अंदर आता है। देखो, बीटेक में तो हर एक यूनिवर्सिटी इस सब्जेक्ट को कराती है, लेकिन जो बी फार्मेसी हमारा कोर्स है उसमें जो AKTU यूनिवर्सिटी है सिर्फ वही लोग जो है इसको यहाँ कवर कराते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन पेपर भी आता है वो भी हमारे कॉमन क्वेश्चन पेपर आता है, जो बीटेक वगैरह के लिए भी सेम रहता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके सब्जेक्ट कोड के बारे में बात करें तो वो हमारा आता है KVE 301T। तो यहाँ पे 301 आपको बताया कि ये हमारे किसके लिए है, थर्ड सेमेस्टर के लिए है, और KVE हमारा इसके लिए आता है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स। इसको जो है यूनिवर्सल नाम से भी स्टार्टिंग होती है, तो ये सब आप देख लेना। अब हम क्या करेंगे कि आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जानेंगे कि कैसे हमारा ये पूरा पेपर आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी वगैरह कैसे करना पड़ेगा। इसके साथ में आप लोगों ने बोला था कि सर प्लीज़ इसका अगर नोट्स वगैरह केवल अरेंज हो जाए, तो वो सब अरेंज आपके लिए हो चुका है। वीडियो अभी पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन आपके लिए नोट्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारा कुछ जो ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, वो सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बता दी। तो देखो, सिंपल सी बात यह है कि पढ़ना तो आप ही को है, लेकिन कैसे पढ़ना है, थोड़ा बहुत हेल्प ये वीडियो आपकी जरूर करेगी। तो सबसे पहले सिंपली अगर बात करें तो जो हमारा ये सब्जेक्ट है इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का आता है। नॉर्मली आपके 75 मार्क्स के आते हैं और 25 मार्क्स आपका इंटरनल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका टोटल ही 100 मार्क्स का आएगा, यानी कि कोई इंटरनल वगैरह नहीं होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आपको 50 नंबर प्लस लाने पड़ेंगे आपको इसमें पास होने के लिए। तो अगर सिंपली हम यहाँ पे बात करें थोड़ा आगे इसके पैटर्न के बारे में, तो देखो यहाँ पे भी हमारे 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, सेक्शन A, B, C। यहाँ पे फायदा ये है कि आपके सामने क्वेश्चन भर भर के आते हैं, आपको चॉइस बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो सबसे पहले बात करें तो सेक्शन जो हमारा A होगा उसमें तो आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको 20 नंबर का सेक्शन A आएगा, और ये नॉर्मल जैसे हमारा होता है। अगर यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर एक दिखाऊं तो जैसे ये हमारे 21-22 का क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक्शन A में हमारे टोटल 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन की कीमत 2 मार्क्स है। तो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन A का क्वेश्चन आएगा, और कुछ इस तरह का। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सेक्शन B के बारे में, तो सेक्शन B में टोटल आप देखोगे कि आपके सामने 5 क्वेश्चन दिए हैं और आपको सिर्फ 3 करने पड़ेंगे। पहले क्या हो रहा था, आपको 3 देते थे बाकियों में और 2 करने होते थे, लेकिन यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चनों की छूट मिल रही है। यहाँ पे आपके सामने देखोगे 5 क्वेश्चन है आपको A, B, C, D, E, और इनमें से कोई से भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, और सेक्शन B आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहाँ भी आपके सामने 2 क्वेश्चनों की छूट आपको मिल रही है। और इसके बाद आता है आपका सेक्शन C, और ये तो एकदम ही आपको अब तक का अलग दिखेगा और आप इसको देख के घबरा जाते हो, बल्कि ये तो आपके लिए और आसान कर रहा है पेपर को। क्या है, तो यहाँ पे सेक्शन C में टोटल आपके सामने 5 क्वेश्चन मिलेंगे, और 5 क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो टोटल सेक्शन C में आपके सामने 10 क्वेश्चन आएंगे, करने आपके सामने 5 हैं, और ये भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। यानी कि यहाँ भी एक तरह से लेंथी पेपर आपका हो जाएगा कि आपके सामने 10-10 नंबर के ही सारे क्वेश्चन होंगे, करने में थोड़ी आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे सेक्शन C है हमारा, और ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 1 पार्ट। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कोई आपको एक करना होगा। इसके आगे सेम फंडा देखो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और यहाँ भी 2 क्वेश्चन दिए, कोई एक करना है, यहाँ 2 दिए कोई एक, और यहाँ दिए 2 कोई एक करना है। यानी कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और इस तरह अगर हम ओवरऑल यहाँ पे कंक्लूजन इसका निकाल के क्या निकल के आ रहा है कि आपके सामने सेक्शन A में तो टोटल आपके सामने 10 क्वेश्चन है 2-2 नंबर वाले, 20 मार्क्स हो गए। उसके बाद आपका सेक्शन B देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन करने हैं 10 नंबर के, 30 मार्क्स हो गए, 5 में से 3 करने हैं। और जो आपका सेक्शन C है वहाँ तो हर एक क्वेश्चन में आपको 2 में से कोई एक करना है, तो टोटल आपके सामने 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50 मार्क्स, 30 मार्क्स और 20 मार्क्स आपका हो जाता है टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर। और आपको पता है कि भाई 50% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं मेडिकल फील्ड के किसी भी कोर्स में, तो यहाँ भी आपको 50 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तो मिनिमम 50 नंबर आपको यहाँ लेके आने पड़ेंगे। अब देखो 50 नंबर अगर आपको लेके आने हैं तो यहाँ सिंपल थोड़ा बहुत स्टडी ये कर सकते हो कि 2-2 नंबर वाले तो आप लिख के आ जाओगे। अब जब लिख के आओगे तो ट्राई मारो कि जो आपका ये वाला सेक्शन है, सेक्शन है इसमें से कम 10 नंबर से ऊपर आप लेके आओ, ज़्यादा नहीं है। और आपका जो सेक्शन भी है इसमें से ट्राई करो एटलीस्ट आप 3 में से 1.5 या 2 नंबर करके आओ, यहाँ 5 में से भी कम 3। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ओवरऑल देखा जाए
क्या निकल के आता है कि आपके सामने टोटल 15 क्वेश्चन आए हैं लॉन्ग वाले, 2 वाले हटा दो तो 15 क्वेश्चन आपके सामने लॉन्ग वाले आए हैं और इसमें से 8 क्वेश्चन सिर्फ आपको करने होंगे। यानी कि देख रहे हो 8 दूनी 16, अप्रॉक्स आपको 50% का तो ऑलरेडी ऑप्शन यहाँ मिल चुका है। अब इसके बाद अगर आपको नॉर्मल पास होना है तो ये 8 क्वेश्चन जो आपके सामने आए इसमें से 5 कम से कम आप कवर करके आओ। तो अगर 5 करके आओगे तो 50 नंबर ये हो गया, 2 नंबर वाले में से 20 ये हो गया, 70 का अगर आप अटेम्प्ट करके आते हो अच्छे वाला तो लगभग आप आराम से पास हो सकते हो। और अगर आपको और ज़्यादा डील चाहिए तो अटेम्प्ट तो सारा करके आओ, ट्राई करो कि आप लगभग सारा ही अटेम्प्ट करके आओ। और इसमें एक ये भी ट्रिक होती है, ऐसा नहीं आप एक क्वेश्चन को पूरा लॉन्ग खींचते जा रहे हो। एक क्वेश्चन आपने मान लो 4 पेज 5 पेज खींचे, उसको 7-8 मत खींचो, दूसरा वाला कर दो, उसको भी 3 तक कर दो, क्योंकि हर क्वेश्चन में इंडिविजुअल मार्क्स होते हैं तो वो मार्क्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो आई होप आपको जो है इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन तो हमारे भर भर के आ ही रहे हैं। बाकी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो देखो आपको पता है कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें क्वेश्चंस भाई बहुत ज़्यादा भर भर के बनते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न है कि इसका जो सिलेबस है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी है। बाकी अगर आप लोग बोलोगे भाई कमेंट करके करोगे तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज इवनिंग तक आपको प्रोवाइड कर सके। एटलीस्ट कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो हमने 21-22, 22-23, 23-24, 25 का तो अभी होना है, तो ये 3 साल के क्वेश्चन पेपर, लगभग 4 क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो या तो हम टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो इसके नोट्स हैं यानी कि यूनिट 1 से लेके 5th तक के जो भी इसकी PDF नोट्स हैं वो हमने अपने क्रैश कोर्स के अंदर जो ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट है उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इसके अलावा जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है ये मैं आपके सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन के साथ, यानी कि इसका जो शॉर्ट वाला 2 मार्क्स वाला है वो भी हमने उसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। मे बी वो आपको हेल्प करे, वीडियो पॉसिबल नहीं है लेकिन नोट्स वगैरह आपको सब हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी थोड़ा बहुत अगर हम बात करें कि देखो है ही क्या यार, इसमें देखा जाए बहुत सिंपल है। व्हाट इज द नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन? तो वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? मोरल वैल्यू, आप लोगों ने वो नैतिक शिक्षा पढ़ा होगा ना पहले जब हम छोटे थे, आपने CBSE के अंदर था, तो वही नैतिक शिक्षा आपको जो आपकी जनरल बातें हैं, यानी कि अगर आप यहाँ देखोगे ना तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई अलग चीज़ें हैं, आपने जो नहीं पढ़ा पहले वो है, लेकिन अगर आप एक बार इसकी रीडिंग भी लगा लेते हो, एटलीस्ट आप एक बार रीडिंग लगा लेते हो तब भी आप इसको आराम से लिख के आ जाओगे। अब डिस्कस द रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट या सम्मान क्या होता है, किसी का आदर करना। अब आपको पता है लेकिन लिखना क्या है वो मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़े टेक्निकल टर्म भी चाहिए पेज भरने के लिए या लिखने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमने वहाँ पे प्रोवाइड आपको सब कर दिया है उसमें जब आप देखोगे एक एक बार अगर आप सबकी रीडिंग लगा लोगे तब भी आप जो है इसको लिख के आ सकते हो। बाकी आपको पता है कि ये एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो एग्जाम में पेज तो आपको भर के आने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप अच्छे से पेज भर के आओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी देखा था सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, एक्सप्लोर करना क्या होता है, सेल्फ खुद को ढूंढना क्या है, सिंपल ही है यहाँ पे। और देखा था स्टेट टुडे यहाँ पे हो गया, ह्यूमन बीइंग के ऊपर हो गया, जनरल सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सारे ही सॉल्व है। उसके अंदर आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन ही आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट है आपको फिर भी आता है आप कमेंट करके पूछिए और सारा कुछ ही आपको वहाँ ऐप के अंदर मिल जाएगा। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे तो प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए फटाफट जो है इस वीडियो पे 1000 लाइक का एम रखते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब एंड थैंक यू, टेक केयर। आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड लक दोस्तों।